नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और भाइयों और बहनों, अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि माता पार्वती ने समुद्र को श्राप क्यों दिया था, अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्रीति राज ऑफिशियल 866 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो माता पार्वती जब घोर तपस्या कर रही थी भाइयों और बहनों, तो उनकी तपस्या से पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक, स्वर्ग सब हिल चुका था। इतनी घोर तपस्या में वो थी। और वो तपस्या क्यों कर रही थी? सिर्फ शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। तो उनका घोर तपस्या देख के सब का दिल दहल गया था, जितने भी देवी देवता थे, और समुद्र भी देख रहे थे। तो जब माता पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शंकर भगवान मान गए विवाह के लिए, और माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि हाँ, हम आपके पति बनने के लिए तैयार हैं देवी, अब ये घोर तपस्या को छोड़िए और चलिए हमारे साथ, हम विवाह करेंगे। वहीं पे समुद्र देव देख रहे थे। तो समुद्र देव ने क्या किया? समुद्र ने कि जब शिव जी चले गए तो समुद्र जी आते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। आप व्यर्थ की इतनी तपस्या, इतना ये सब करके अपने शरीर को आपने पूरा जला डाला, किसके लिए? एक अघोरी के लिए। आप मुझसे विवाह कीजिए। और शिव जी की निंदा करने लगे समुद्र। तो माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि देखिए समुद्र, मैं महादेव को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो समुद्र नहीं माने और भगवान शिव की निंदा करने लगे। और जब निंदा करने लगे तो अति से ज़्यादा माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस निर्मल जल का तुम्हें इतना घमंड है, वो जल खारा हो जाए। उस जल को वो जल किसी के भी काम ना आए। ऐसे ही तुम बहोगे, लेकिन किसी के काम नहीं आओगे, ना तो तुम्हारी पूजा होगी। इस तरह से माता पार्वती ने समुद्र को श्राप दिया। तो भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।